नसों में रुकावट के 12 संकेत जिन्हें आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाय दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। नसों में रुकावट एक ऐसी समस्या है जो अचानक नहीं आती। ये धीरे धीरे समय के साथ विकसित होती है। जब वसा, कोलेस्ट्रॉल और सूजन नसों में जमा हो जाते हैं तो ये संकरी हो जाती है, जिससे खून का प्रवाह बाधित होता है। ये स्थिति गंभीर बीमारियों जैसे दिल का दौरा, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा देती है। हालांकि ये रुकावट धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन हमारा शरीर हमें पहले से ही कुछ संकेत देता है कि कुछ गलत हो रहा है। ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि लोग अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि कोई बड़ी समस्या सामने ना आ जाए। इन लक्षणों को समय रहते पहचान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले कि कोई जानलेवा घटना हो, हम इलाज करवा सकते हैं। इन संकेतों को समझकर आप अपनी सेहत पर नियंत्रण रख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर बेहतर रक्त संचार को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आज हम आपको नसों में रुकावट के 12 प्रमुख संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। 1. सीने में बेचैनी, चेस्ट डिस्कंफर्ट। सीने में दबाव, जकड़न या जलन का एहसास नसों में रुकावट का पहला संकेत हो सकता है। ऐसा तब होता है जब दिल को पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त खून नहीं मिल पाता। यह रुकावट आमतौर पर कोरोनरी नसों में होती है, जो दिल को खून पहुंचाती है। ये बेचैनी हल्की या तेज हो सकती है और कई बार ऐसा लगता है जैसे सीने में कुछ भारीपन है या जलन हो रही है। कुछ लोगों को इसे अपच, एसिडिटी समझने की गलती हो जाती है। ये दर्द ज्यादातर शारीरिक मेहनत या तनाव के दौरान होता है और आराम करने पर कम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे रुकावट बढ़ती है, ये दर्द बार बार और तेज हो सकता है, यहां तक कि आराम के दौरान भी। इसे एंजाइना कहते हैं, जो इस बात का संकेत है कि आपका दिल मुश्किल में है। भारत में लोग अक्सर इसे मामूली मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर ये दर्द कुछ मिनटों से ज्यादा रहता है या समय के साथ बिगड़ता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। देर करने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको यह दर्द होता है तो ध्यान दें कि यह कब शुरू होता है, क्या करने से बढ़ता है और कितनी देर तक रहता है। यह जानकारी डॉक्टर को रुकावट की गंभीरता समझने और सही इलाज शुरू करने में मदद करेगी। नियमित जांच, संतुलित आहार और तनाव कम करने से आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। 2. सांस लेने में तकलीफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर आपको हल्की गतिविधि के दौरान या लेटते समय सांस लेने में तकलीफ होती है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा। जब नसें संकरी हो जाती हैं, तो दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा हो सकता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कई बार सीढ़ियां चढ़ते समय, सामान्य गति से चलते समय या आराम करते समय भी सांस फूलने लगती है। कुछ लोगों को इसके साथ सीने में जकड़न या थकान भी महसूस होती है। लोग इसे उम्र बढ़ने या फिटनेस की कमी समझकर टाल देते हैं, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है या बिगड़ रहा है, तो ये नसों में रुकावट का लक्षण हो सकता है। भारत में लोग अक्सर इसे गर्मी या थकान से जोड़ देते हैं, लेकिन अगर सांस की तकलीफ बिना किसी स्पष्ट कारण के हो रही है, तो आपको अपने दिल की जांच करवानी चाहिए। इसे नजरअंदाज करने से हार्ट फेल्योर जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। नियमित व्यायाम, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना और स्वस्थ आहार इस समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। 3. बाह, गर्दन, जबड़े या पीठ में दर्द, पेन इन आर्म्स, नेक, जॉ और बैक। दिल से जुड़ा दर्द हमेशा सीने में ही नहीं होता। कई बार ये बाई बाह, कंधे, जबड़े या पीठ में भी महसूस हो सकता है। लोग इसे मांसपेशियों में खिंचाव या नस दबने की समस्या समझ लेते हैं। यह दर्द हल्का, तेज या फैलने वाला हो सकता है और कई बार शारीरिक मेहनत के साथ बढ़ता है और आराम से कम होता है। महिलाओं में ये लक्षण पुरुषों की तुलना में ज्यादा आम है और वे इसे जोड़ों का दर्द या तनाव समझकर
नजरअंदाज कर देती है। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये हमेशा सीने के दर्द के साथ नहीं आता। इसे अनदेखा करने से निदान और इलाज में देरी हो सकती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको इन जगहों पर बार बार दर्द हो रहा है, खासकर मेहनत के दौरान, तो डॉक्टर से सलाह लें। भारत में लोग इसे आयुर्वेदिक तेल या घरेलू नुस्खों से ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर ये दिल से जुड़ा है तो सही समय पर इलाज जरूरी है। 4. पैरों में दर्द और ऐंठन, लेग पेन एंड क्रैम्प्स। पैरों में दर्द, ऐंठन या सुन्नता, खासकर चलते समय या सीढ़ियां चढ़ते समय, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, पैड का संकेत हो सकती है। यह तब होता है जब पैरों की नसों में प्लाक जमा हो जाता है और मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। यह दर्द आराम करने पर कम हो जाता है, लेकिन मेहनत करने पर फिर शुरू हो जाता है। समय के साथ यह दर्द लगातार बना रह सकता है। लोग इसे उम्र या थकान समझ लेते हैं, लेकिन अगर पैर ठंडे रहते हैं, नाड़ी कमजोर महसूस होती है या पैरों पर घाव देर से ठीक होते हैं, तो ये गंभीर संकेत है। भारत में ग्रामीण इलाकों में लोग इसे जोड़ों का दर्द समझकर देसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैड को अनदेखा करने से पैरों में संक्रमण या कटने का खतरा बढ़ जाता है। नियमित व्यायाम, धूम्रपान छोड़ना और स्वस्थ आहार इस समस्या को कम कर सकते हैं। अगर पैरों में घाव बन रहे हैं जो ठीक नहीं हो रहे, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। 5. नपुंसकता, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। पुरुषों में लगातार नपुंसकता, एड, सिर्फ शारीरिक प्रदर्शन की समस्या नहीं, बल्कि नसों में रुकावट का संकेत हो सकती है। इरेक्शन के लिए सही रक्त प्रवाह जरूरी है, और जब नसें संकरी हो जाती हैं, तो पूरे शरीर में खून की आपूर्ति कम हो जाती है। भारत में पुरुष इसे उम्र का हिस्सा मानकर शर्मिंदगी के कारण चुप रहते हैं, लेकिन शोध बताते हैं कि यह हृदय रोग का शुरुआती संकेत हो सकता है। यह सीने के दर्द या सांस की तकलीफ से सालों पहले दिखाई दे सकता है। इसे नजरअंदाज करने से हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके इसे सुधारा जा सकता है। अगर यह समस्या बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि यह आपकी सेहत का बड़ा संकेत हो सकता है। 6. चक्कर आना या हल्कापन, डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस। बार बार चक्कर आना या बेहोशी का एहसास इस बात का संकेत हो सकता है कि दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। लोग इसे पानी की कमी या कम शक्कर समझ लेते हैं, लेकिन ये नसों में रुकावट की वजह से भी हो सकता है। जब नसें संकरी होती हैं, तो खून का दबाव अचानक गिर सकता है, खासकर खड़े होने या हल्की मेहनत के दौरान। ये चक्कर थोड़े समय के लिए या लंबे समय तक रह सकते हैं और कई बार धुंधला दिखना या भ्रम भी हो सकता है। अगर ये बार बार हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें। भारत में लोग इसे गर्मी या थकान से जोड़ते हैं, लेकिन ये स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकता है। स्वस्थ भोजन, हाइड्रेशन और हल्का व्यायाम रक्त संचार को बेहतर कर सकता है। 7. थकान और कमजोरी, फटीग एंड वीकनेस। अगर आप पर्याप्त आराम के बाद भी थकान महसूस करते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके दिल और मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही। नसों में रुकावट से दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ऊर्जा कम हो जाती है। रोजमर्रा के काम जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना या बिस्तर से उठना भी मुश्किल लग सकता है। यह थकान सामान्य थकान से अलग होती है और आराम से ठीक नहीं होती। महिलाओं में यह हृदय रोग का शुरुआती संकेत हो सकता है। भारत में लोग इसे तनाव या नींद की कमी समझ लेते हैं, लेकिन अगर यह बिना कारण के हो रहा है तो ध्यान दें। स्वस्थ आहार और व्यायाम से इसे सुधारा जा सकता है। अगर थकान के साथ चक्कर या सांस की तकलीफ हो तो तुरंत जांच करवाएं। 8. हाई ब्लड प्रेशर जो कम न हो, हाई ब्लड प्रेशर दैट वोंट गो डाउन। नसों में रुकावट से खून का प्रवाह बाधित होता है, जिससे दिल पर दबाव पड़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कई बार दवाओं के बावजूद ये कम नहीं होता। लोग इसे आनुवंशिक या तनाव समझ लेते हैं, लेकिन
ये नसों में प्लाक का संकेत हो सकता है। भारत में लोग इसे नमक या मसालों से जोड़ते हैं, लेकिन अगर ये लगातार बना रहे तो ये स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकता है। नियमित जांच और कम नमक वाला आहार इसे नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। 9. पैरों और टखनों में सूजन, स्वेलिंग इन फीट एंड एंकल्स। पैरों और टखनों में सूजन इस बात का संकेत हो सकती है कि दिल ठीक से खून पंप नहीं कर पा रहा। नसों में रुकावट से नसों में दबाव बढ़ता है और तरल पदार्थ आसपास के ऊतकों में जमा हो जाता है। यह सूजन हल्की शुरू हो सकती है, लेकिन समय के साथ बढ़ सकती है। भारत में लोग इसे गर्मी या थकान समझ लेते हैं, लेकिन अगर ये बनी रहे या सांस की तकलीफ के साथ हो तो डॉक्टर से मिले। पैरों को ऊंचा रखना और नमक कम करना इसे कम कर सकता है। 10. पैरों पर घाव जो देर से ठीक हो, स्लो हीलिंग वुंड्स ऑन फीट। नसों में रुकावट से खून का प्रवाह कम होता है, जिससे घाव ठीक होने में समय लगता है। यह खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरनाक है। भारत में लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। नियमित पैरों की देखभाल और स्वस्थ आहार इसे बेहतर कर सकता है। अगर घाव हफ्तों तक ठीक न हो तो तुरंत इलाज करवाएं। 11. अंगों में रंग बदलाव या तापमान में अंतर, स्किन डिस्कलरेशन और टेम्परेचर चेंजेस इन लिम्स। पैरों, उंगलियों या हाथों में रंग बदलना, पीला, नीला या लाल होना और ठंडापन नसों में रुकावट का संकेत हो सकता है। यह गंभीर स्थिति है और इसे नजरअंदाज करने से ऊतक क्षति हो सकती है। भारत में लोग इसे ठंड या मौसम से जोड़ते हैं, लेकिन अगर यह बार बार हो रहा है तो जांच जरूरी है। व्यायाम और धूम्रपान छोड़ना इसे सुधार सकता है। 12. मिनी स्ट्रोक, मिनी स्ट्रोक्स। अचानक बोलने में दिक्कत, एक तरफ कमजोरी या अस्थायी अंधापन मिनी स्ट्रोक, टिया का संकेत हो सकता है। यह नसों में रुकावट से दिमाग तक खून न पहुंचने की वजह से होता है। भारत में लोग इसे थकान समझ लेते हैं, लेकिन यह बड़ा स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकता है। इन लक्षणों को पहचान कर तुरंत इलाज करवाएं। समय पर ध्यान देना ब्रेन डैमेज से बचा सकता है। दोस्तों, नसों में रुकावट खतरनाक हो सकती है, लेकिन इन संकेतों पर ध्यान देकर आप इसे रोक सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। भारत में लोग अक्सर देर करते हैं, लेकिन आपकी नसें आपकी सेहत की नींव है, इनका ख्याल रखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें।